ईडी ने 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के संस्थापक नरेश गोयल, जो कि 74 साल के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि गोयल को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। ईडी गोयल को शनिवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। सीबीआई ने कैनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों को आरोपी बनाया है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं, हवा में उड़ने वाले और जेट एयरवेज को एयरलाइन कंपनी का सरताज बनाने वाले नरेश कैसे अर्श से फर्श पर पहुंच गए। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं नरेश गोयल पर क्या है आरोप। सीबीआई ने बैंक की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें बैंक ने आरोप लगाया कि उसने जेट एयरवेज लिमिटेड को 848 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जिसमें से 538 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। इस खाते को 29 जुलाई 2021 को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। बैंक का आरोप था कि कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि उसने अपनी अन्य कंपनियों में 1410 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में भुगतान किया और इस तरह जेट का पैसा बाहर भेजा गया। जेट ने अपनी अनुषंगी कंपनियों को कर्ज या अन्य निवेश के जरिए भी पैसे का भुगतान किया। खबरों के मुताबिक इस शिकायत के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए गोयल को 2 बार बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। 1967 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेश गोयल ने ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू किया, जहां वो एक लेबनान की एयरलाइंस का काम देखते थे। धीरे धीरे नरेश गोयल इस बिजनेस के विशेषज्ञ बन गए और उसके बाद कई बड़ी एयरलाइंस में बड़े पदों पर काम किया। इसके बाद नरेश गोयल ने पत्नी अनीता गोयल के साथ मिलकर जेट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, लेकिन शुरू में कंपनी विदेशी एयरलाइंस की मार्केटिंग और सेल्स का जिम्मा संभालती थी। 5 मई 1993 को जेट एयरवेज ने 2 विमानों बोइंग 737 और बोइंग 300 के साथ घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत की। धीरे धीरे जेट एयरवेज देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनी में से एक बन गई और एक वक्त कंपनी के पास कुल 120 विमान थे। अपने चरम के समय जेट एयरवेज हर रोज 650 फ्लाइट्स का संचालन करती थी और उस समय नरेश गोयल की गिनती देश के 20 सबसे अमीर लोगों में होती थी। जेट एयरवेज ने साल 2006 में खस्ताहाल एयर सहारा को $50 करोड़ नगद देकर खरीदा था, जो बाद में डूब गई। इससे जेट एयरवेज को बड़ा झटका लगा। जेट एयरवेज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को ढूंढने में भी नाकाम रही। इससे कंपनी का घाटा बढ़ता गया। इसी बीच भारतीय विमान बाजार में इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर जैसी बजट एयरलाइंस की एंट्री हुई, जिन्होंने सस्ते टिकट देकर जेट एयरवेज के मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया। संकट से घिरी जेट एयरवेज ने साल 2013 में अपने 24% शेयर एहतियात एयरलाइंस को बेच दिए। 2018 में घाटे से उबरने के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 25% की कटौती की। साथ ही घरेलू उड़ान के दौरान यात्रियों को दिए जाने वाले मुफ्त खाना देना भी बंद कर दिया। कंपनी पर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इलाहाबाद बैंक सहित कुछ विदेशी बैंकों के 8000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया और लीज का किराया ना चुकाने के चलते जेट एयरवेज आखिरकार 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गई। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी ने नरेश गोयल की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।